Good morning, students. This video is from the chapter Metals and Non-Metals, and today we'll discuss what happens when metals react with water. In the previous video, we discussed about what happens when metal and oxygen reacted, or metal or air reacted. What it formed? When metal and oxygen it reacted, what it forms? It forms metal oxide. ठीक है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. बट व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड. ठीक है. एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेशन इज कंपल्सरी इन बोथ द केसेस. दोनों केस में हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन तो होगा ही. मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करे तभी हाइड्रोजन गैस होगा. ठीक है. या फिर मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो फिर भी आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा इन एनी ऑफ द केसेस. बट हाउ टू नो इन विच केस मेटल ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड और मेटल हाइड्रोक्साइड विल बी फॉर्म्ड. पानी तो हर बार लिया जा रहा है, अब वाटर ही लिए हर बार, तो कब हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, कब ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? ये केस आपके बुक में डिस्क्राइब नहीं है. यू विल स्टडी दिस थिंग इन योर सीनियर सेक्शंस दैट कि जब मेटल और आप कोल्ड वाटर या फिर हॉट वाटर को आप लेते हैं, कोल्ड वाटर या फिर हॉट वाटर अगर लिया गया तब आपका मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. और हाइड्रोजन गैस तो आपका लिबरेट होगा ही. बट व्हेन यू टेक इंस्टेड ऑफ वाटर यू टेक स्टीम. स्टीम, यू माइट बी क्लियर विथ स्टीम. व्हाट इज स्टीम? स्टीम क्या है कि स्टीम, आप पानी को उबालें तो जो वेपर जो फॉर्म किया उस वेपर का जो टेम्परेचर है उस हॉट वाटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है. पानी जब उबलना स्टार्ट होता है, after some time what will happen? It will form steam, and that steam has quite high temperature as compared to hot water. ठीक है. तो स्टीम के साथ जब रिएक्शन होता है मेटल्स का, इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड. ये अभी आपको अभी नहीं पढ़ना है कि किस केस में क्या, किस सिनेरियो में कब आपका हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, कब ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा. बस फॉर योर नॉलेज कि मेटल और कोल्ड वाटर या फिर हॉट वाटर के साथ अगर रिएक्शन हुआ है तब आपका हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन है, और मेटल और स्टीम का रिएक्शन हुआ है तब आपका मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा. क्लियर? There are some metals like gold, silver, platinum कि आप उसको हॉट वाटर में डाल दीजिए, कोल्ड वाटर में डालिए, स्टीम पास करवाइए उनके ऊपर से, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होता. दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर अंडर एनी कंडीशन, एंड दोज मेटल्स आर लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम. ठीक है. कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं like sodium, potassium, they react violently with water. आप ठंडे पानी में उनको डालिए, पानी के साथ तुरंत रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा उनका. और सपोज यू टेक अ बीकर, एक कंटेनर आप लिए, ग्लास का कंटेनर है, ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ है. यू टेक कोल्ड वाटर इन दैट, और उसमें आप एक छोटा सा पोटेशियम का एक टुकड़ा डाल दिए. ठीक, पोटेशियम डाले या फिर सोडियम आप डाल दिए, पोटेशियम में सोडियम का टुकड़ा इसके अंदर अगर आप डाल देते हैं, व्हाट हैपेंस? आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट व्हेन यू टच द वॉल्स ऑफ द बीकर, यू विल सी दैट कि इस बीकर के वॉल का जो टेम्परेचर है वो राइज कर गया है. इट वॉज कोल्ड वाटर, पहले वो नॉर्मल था, उसको आप बीकर के वॉल को टच कर रहे थे, ये जो बीकर का जो वॉल है इसको आप टच कर रहे थे तो टेम्परेचर वॉज नॉर्मल. बट आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस, यू सी दैट जैसे ही सोडियम में पोटेशियम को डाला गया कि इसका जो वॉल का टेम्परेचर वो इंक्रीज कर गया, और इस सोडियम और पोटेशियम या फिर जो भी आप इसमें डाले हैं, सोडियम और पोटेशियम, इट कम्स टू द सरफेस. ये नीचे सिंक नहीं करेगा, इट कम्स टू द सरफेस एंड इट कैचेस फायर. ठीक, आप इसको पानी में डाले, ये इसमें आग लग गया. इनफैक्ट सोडियम एंड पोटेशियम व्हेन केप्ट इन ओपन एयर, इसको खुले में भी रखने के बाद देखा गया है कि वाटर वेपर जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उसके साथ वो रिएक्ट करके
तभी उसमें आग लग जाता है। आप उसको पानी में डालिए, ये पानी के सरफेस से फ्लोट करेगा, वहाँ पे इसमें आग लग जाएगा। इसको ओपन एयर में रखा गया, ओपन एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उसके साथ वो रिएक्ट करके फिर उसमें आग पकड़ लेता है। सो इन ऑर्डर कि एक आग ना पकड़े, so that it does not catches fire, what happens, they are kept in kerosene, sodium and potassium, they are kept in kerosene so that it does not catches fire. Sodium and potassium they react violently with water producing a large amount of heat, बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस होता है, and even catches fire when exposed to air, so they are kept in kerosene. And the reaction when sodium or potassium react with water is 2K plus H2O gives 2KOH. KOH दे रहा है, KOH कब देगा? OH means KOH is your potassium hydroxide, ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड के बारे में आपको क्या बताया है? OH जो है अगर जुड़ा हुआ किसी मेटल के साथ, K आपका पोटाशियम हुआ, ठीक है, OH जुड़ा हुआ है, OH मीन्स हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कब होता है? हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होता है जब आप कोल्ड वाटर या फिर हॉट वाटर लिए, ठीक है, कोल्ड वाटर या फिर हॉट वाटर में यहाँ पे सोडियम के साथ जब रिएक्ट किया होगा तब एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा ही और हीट का भी फॉर्मेशन होगा। सोडियम के साथ भी सेम सिनेरियो, सोडियम और वाटर रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH इज देयर, सोडियम किया Na एंड OH इज देयर, OH मीन्स हाइड्रोक्साइड। वो हाइड्रोक्साइड कब फॉर्म किया होगा? व्हेन इट वुड हैव बीन कोल्ड और हॉट वाटर विथ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड हीट, ठीक। वन मोर एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके, कैल्शियम और कोल्ड वाटर जब रिएक्ट करता है इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, एंड द रिएक्शन इज Ca plus 2H2O gives CaOH whole twice plus H2. एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। रिएक्शन क्या है? 2Al plus 3H2O gives Al2O3 plus 3H2, ये है आपका रिएक्शन। तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन है, दैट मीन्स इट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कब होता है? ऑक्साइड जब यहाँ पे आप स्टीम लिए होंगे, यहाँ पे स्टीम लिया गया होगा तभी तो ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। अगर यहाँ पे हॉट वाटर या फिर कोल्ड वाटर लिया जाता तो क्या होता? यहाँ पे आपका हाइड्रोक्साइड होता, ठीक है। जिंक रिएक्ट विथ स्टीम एंड द रिएक्शन इज जिंक प्लस वाटर गिव्स ZNO। ZNO दैट इज ZNO क्या है? ZNO इज जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्साइड है तो ये हमेशा स्टीम ही रहा होगा तभी ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। ऑक्साइड में आपका O रहता है मेटल के साथ, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड में आपका रहेगा OH। O इज ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड इज OH, ठीक है। एंड जनरली नॉन मेटल्स, व्हेन यू टॉक अबाउट नॉन मेटल्स, दे जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नॉन मेटल्स का कोई भी रिएक्शन नहीं होता है पानी के साथ, ठीक है। द मेन थिंग टू बी रिमेंबर्ड कि मेटल और वाटर जब रिएक्ट होता है व्हाट इट फॉर्म? मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मतलब आपका OH जुड़ा हुआ होगा, ऑक्साइड में आपका O जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे यू कैन सी द एग्जांपल, यहाँ पे OH है मेटल के साथ, पोटेशियम के साथ, K के साथ OH है, तो ये आपका मेटल हाइड्रोक्साइड है। तो मतलब यहाँ जो पानी लिए होंगे वो कौन सा हुआ होगा? द वाटर वुड हैव बीन कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। यहाँ पे आपका जिंक जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ZNO का फॉर्मेशन होता है। ZNO मतलब जिंक ऑक्साइड, O इज ऑक्साइड, ऑक्साइड है तो ऑक्साइड का मतलब जब पानी लिए होंगे वो क्या होगा? दैट वुड बी स्टीम। क्लियर? मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड का, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का केस आपको पता है। एंड व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, nothing is formed. Generally non metal do not react with water. Thank you.